श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों का श्री रामचरितमानस के इस प्रकरण में स्वागत है। पूर्व में हमने श्री रामचरितमानस में संग्रह किए गए मोतियों में से भगवान के सामने शरीर रूपी मोती का वर्णन सुनाया था। इस वाले प्रकरण में हम भगवान के नयन कमल रूपी मोती का वर्णन सुनाने जा रहे हैं। भगवान के नयन कमल का वर्णन रामचरितमानस में 35 बार आया हुआ है। सबसे पहले वर्णन मंगलाचरण से ही आता है। पूर्व में भी हमने जब सामने शरीर का वर्णन सुनाया था उसमें नयन कमल का भी वर्णन आया था, इसलिए वो पंक्ति आपको दोबारा भी सुनने को मिलेंगी। तो मंगलाचरण में शुरू होता है भगवान का बालकांड से। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करम सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। फिर इसके बाद तुलसीदास जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं, तो वर्णन आता है। राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मनसुख रूप प्रकरण में आता है। नव अम्बुज अम्बक छविनी की चितवनी ललित भावती जी की। इसके बाद जन्म के समय आता है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। इसके बाद विश्वामित्र के साथ जब वन मार्ग में होते हैं भगवान, तब आता है। अरुण नयन उर्बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम श्याम तमाला। इसके बाद अहिल्या जी के प्रकरण में आता है। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं आई। इसके बाद जनक जी के बगीचे में वर्णन आता है। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। इसके बाद जब भगवान नगर दर्शन में जाते हैं तब वहाँ वर्णन आता है। सुभग सोन सरसी रूह लोचन बदन मयंक ताप तय मोचन श्याम गात कल कंज विलोचन जो मारीच सुभुज मधुमोचन। फिर फुलवारी में आता है कि विकट भृकुटि कच भूघर बारे नव सरोज लोचन रत्नारे। फिर धनुष यज्ञ के समय वर्णन आता है। शरद चंद निंदक मुख नीके नीरज नयन भाव तेजी के। इसके बाद जब भगवान दूल्हा रूप में होते हैं तब वर्णन आता है। शरद विमल विदु बदनु सुहावन नयन नवल राजीव लजावन रामचंद्र मुख चंद्र छवि लोचन चारु चकोर करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद नथोर। नयन कमल कल कुंडल काना बदनु सकल सौंदर्य निधाना। इस तरह से बालकांड में 14 बार भगवान के नयन कमल का वर्णन आया है। अब अयोध्या कांड में 2 बार भगवान के नयन कमल का वर्णन आया है। सबसे पहले आया है वन मार्ग में जब भगवान है उस समय शोभा में आया है कि जटा मुकुट शीसनि सुभग उर्भुज नयन विशाल शरद परब विधु बदन बर लसत श्वेत कनजाल। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुषमा ऐन शरद सरवरी नाथ मुखु शरद सरोरुह नयन। इसके बाद अरण्य कांड में भगवान के नयन कमल का वर्णन आता है। तो सबसे मंगलाचरण में ही आता है। सांद्रानंद पयोद सौभग तनु पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाण सरासनम कटिल सदसत्तूणीर भारंभरम राजीव लोचनम धृत जटा जूटेन संशोभितम सीता लक्ष्मण संयुतम पथिगतम रामाभिरामम भजे। फिर इसके बाद अत्रि मुंशी के आश्रम में जब भगवान जाते हैं तो अत्रि मुंशी स्तुति में भगवान के नयन कमल का वर्णन आता है। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम
मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। फिर सुतीक्षण जी के यहाँ जब जाते हैं के प्रकरण में अस्तुत के समय में भगवान का वर्णन आता है। अरुण नयन राजीव सुबेशम सीता नयन चकोर निशेषम जो कौशलपति राजीव नयना करौ सो राम हृदय मम अयना। इसके बाद गीध रूप में जब जटायु को भगवान मुक्त कर देते हैं, गीध रूप में होते हैं, तो उस समय अस्तुत में करते हुए प्रकरण वर्णन आता है कि जयताम रूप अनूप निर्गुण गुण प्रेरक सही दस शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। इसके बाद सबरी के यहाँ जब बन जाते हैं तो वहाँ पर वर्णन आता है। सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्बन माला श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। इसके बाद अब किष्किंधा कांड में एक ही बार भगवान के नयन कमल का वर्णन आया है। वो जब बाल वध के समय की बात में आया है तो प्रकरण है कि परा विकल महिषर के लागे पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे श्याम गात सिर जटा बनाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। इसका सुंदर कांड में भी एक ही बार आया हुआ है, वो भी है विभीषण के शरणागत के समय में प्रकरण है कि बहुरी राम छवि धाम बिलोकी रह्यो ठटुकी एक टक पल रोकी भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर युद्ध कांड में आता है 5 बार वर्णन आया है। सबसे पहले आता है कुंभकर्ण जब युद्ध में जाते हैं उस समय वो भगवान के बारे में बहुत सुंदर बात कहते हैं। वहाँ नयन कमल का वर्णन आया है कि बहुरीर अब भरी अंक विभीषण रावण से युद्ध के जाते समय कहते हैं कि अब हम भगवान के पास जा रहे हैं। तो कहते हैं कि अब भरी अंक भेटू मोहि भाई देखऊं लोचन सुफल करऊं मैं जाई अश्याम गात सरसी रूह लोचन देखऊं जाई त्राप तय मोचन। इसके बाद रावण युद्ध के समय में जब भगवान जाते थे उस समय उनकी शोभा का बहुत सुंदर वर्णन है। भगवान हैं भी बहुत सुंदर, युद्ध के समय भगवान बहुत सुंदर लगते हैं। तो वही वर्णन आया है कि संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चहु दिशि बने कहा दास तुलसी कही न सक छवि शेष जही आनन घने। इसके बाद आता है वर्णन कि युद्ध के समय में अरुण नयन बारिद तनु श्यामा अखिल लोक लोचना भिरामा। फिर जब भगवान रावण से युद्ध पूरा हो जाता है, रावण का वध हो जाता है, तब स्तुतियाँ शुरू होती हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तो उस समय वर्णन आता है कि सर चाप मनोहर त्रोण धरम जल जारुन लोचन भूप बरम। इसके बाद शिव जी स्तुति करते हैं तो वर्णन आता है श्याम गात राजीव विलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन। इस तरह से युद्ध कांड में 5 बार भगवान के नयन कमल का वर्णन आया है। अब उत्तरकांड में 6 बार भगवान के नयन कमल का वर्णन आया है। सबसे पहले मंगलाचरण में ही आया है कि कंठाभ नीलम सुरवर विलसद विप्र पदाब्ज चिन्हम सौभाग्यम पीत वस्त्रम सरसिज नयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनिकर युतम बंधुना सेव्यमानम नौमिद्यम जानकी सम रघुबर मनिषम पुष्पकारूढ़ रामम। इसके बाद जब भगवान सिंहासन में विराज जाते हैं, लंका से वापस आकर के सिंहासन शीन हो जाते हैं, तो उस समय भगवान के छत्र का बहुत सुंदर वर्णन है जिसमें नयन कमल का भी वर्णन है। जिसमें भगवान के नयन कमल का भी वर्णन आता है।
श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नव श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे अम्भोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखन तिजे। इसके बाद राम राज्य में भगवान नगरवासी जो है भगवान के का वर्णन करते हैं उस समय आता है, उस समय प्रकरण में आता है जलज बिलोचन श्यामल गातहि पलक नयन इव सेवक त्रातहि श्यामल गात सरोरुह लोचन सुंदरता मंदिर भवमोचन। फिर इसके बाद जब नारद जी स्तुत करते हैं अयोध्या में आकर के भगवान के दर्शन करने आते हैं और उनका ध्यान करते हैं तो उस समय बढ़िया वर्णन आता है मामो बलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन चन कृपा विलोचन मामो बलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनि सोच विमोचन नील ताम रस श्याम काम हरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि जातु धान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन यघ गंजन भूसुर शशिनभ वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुज बल विपुल भार मही खंडित खर दूषण विराट बध पंडित रावण नारी सुख रूप भूप बर जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मद खंडन सब विधि कुशल कोसला मंडन कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन। इसके बाद काकभूषुंडी जी जो है अंत में जब राम कथा वर्णन करते हैं गरुड़ जी को सुनाते हैं उस समय आता है नील कंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। इस तरीके से मानस में भगवान के नयन कमल का वर्णन 35 बार आया हुआ है। अब आगे के प्रकरण में हम भगवान के चरण कमल रूपी मोती का वर्णन सुनाएंगे जो बहुत अच्छे प्रकरण होगा और ये क्रमशः जो है चलता रहेगा। अब हमारे YouTube से जुड़े रहें। धन्यवाद।